एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ 28 साल हुए हैं और मैं आज भी डेली 3 घंटे अपनी एजुकेशन को देता हूं और हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूं, क्योंकि मेरा मानना ये है जब तक सीखते रहेंगे तब तक आगे बढ़ते रहेंगे। आज बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं आपके लिए, लेकिन मैं बहुत जल्दी में कुछ चीजें आपको देना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग है ना, मैं बोलता कम हूं, बुलवाता ज्यादा हूं, मेरी कुछ ऐसी आदत है, राइट? सो बुरा मत मानना अगर आप में से किसी को बुरा लगे। और मेरी एक और आदत है, जो मेरे सवालों पर हाथ नहीं खड़ा करता उसको जरूर उठाता हूं। तो देखिए, मैं कोई भी सवाल पूछूंगा, मुझे आप सबके हाथ चाहिए, और जिसने हाथ ऊपर नहीं किया ये पक्का मान लेना कि मैं उसके बाद आने वाला हूं, राइट? सो बी रेडी। और आप नींद तो पूरी हुई सभी की? वंडरफुल। और आप नोट्स बनाइएगा, और लास्ट में कोशिश करेंगे, अगर समय मिला, सर की इजाजत हुई, तो क्वेश्चन आंसर भी मैं 5-10 लोगों के मैं दूंगा। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, नई चीज तो क्या है, सब कुछ वही है, घुमा फिरा के शब्दों का हेर फेर होता है, तरीका बोलने का अलग होता है, एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, कहानियां अलग होती है, चीज तो वही है भाई, है ना? लेकिन उसमें होता क्या है, कई चीजें आपको समझ में नहीं आती है, राइट? तो क्वेश्चन अपने साथ लेकर मत जाना, जो भी सवाल हो मेरे से पूछ लेना, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। अब मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप जोए वेलनेस के साथ काम कर रहे हैं, यस और नो? यस। क्यों कर रहे हैं? हम लोग जो परिभाषाएं हमने अपने दिमाग में रखी हैं, जब तक वो चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी सूर्यवंशी जी, तब तक मिलेंगी नहीं। अब भाई साहब ने बताया हेल्दी लाइफ, ही इज हेल्दी बॉस, क्या डैशिंग बंदा है यार, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए आपको। आप जोए वेलनेस में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरी चीज इन्होंने बोला पैसा। तो आज मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास पैसा ना हो। कोई है क्या? नहीं। वो अलग बात है, किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 10 करोड़ है, किसी के पास 1000 करोड़ है। पैसा तो 10 रुपए वाले के पास भी है, यस और नो? यस। तो पैसा तो आपके पास है ना? एक चीज याद रखना दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैं अब ज्यादा टेबल्स पे नहीं जाऊंगा, मेरे पास समय की बहुत कमी है, और मैं बस यही जानना चाह रहा था कि क्लैरिटी कितनी है दोस्तों। आज मान लेते हैं आप कुफरी में रात को सोए और भगवान शंकर यहां से निकल रहे थे, शंकर भगवान। उन्होंने बोला उठ बेटा, तू सो रहा है? आप उठे। उन्होंने कहा चल तेरे पास 30 सेकेंड है, मांग ले, क्या मांगता है? तो आप क्या मांगेंगे? भगवान थोड़ा सी और जिंदगी दे दे। हाँ, वो कहेंगे ले 5 साल और दे। बाद में सोचोगे यार ये क्या कर दिया मैंने, बहुत कम मांगा। भगवान थोड़ी सी वैल्यू दे दे, ले 11 रुपए। शंकर भगवान को तो इतने चलाते हैं लोग, ले 11 रुपए। समझना मेरी बात को दोस्तों। मेरी वाइफ साथ में आई हुई है, शी इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। मैं कोशिश करूंगा एक बार हाय हेलो आपकी कराऊंगा लास्ट में। वो एक बात बताती है कि जब तक हमें खुद ही एग्जैक्टली नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, तो ऊपर वाला हमें देगा कहां से? गेटिंग माई पॉइंट? ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, ये सिर्फ एक तरीके से काम करता है, तथास्तु। एक ही है, तथास्तु। आपने जो बोला यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, आपको मिल जाएगा। भाई साहब ने बोली थोड़ी सी वेल्थ, अब यूनिवर्स ने क्या बोला? तथास्तु। भाई साहब को 21 रुपए मिल गए अकाउंट में। अब भाई साहब कह रहे हैं यार मैं करूं क्या इससे? गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको ये क्लियर होना चाहिए अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाना है, कितना। 100 करोड़। क्लियर फिगर्स, क्लियर नंबर्स। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। क्लियर फिगर्स, क्लियर नंबर्स, ताकि कल को भगवान शंकर आपको मिल जाए तो बोलो शंकर भगवान 1000 करोड़ चाहिए, सिंपल यार, थैंक यू, दे दो यार, वो दे देंगे। तदा उनके लिए क्या है, ले जा। गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी गोल तब तक गोल नहीं होता
जब तक उसके साथ नंबर्स नहीं लिखे जाते। उससे पहले वो मोटिवेशनल कहानियां हैं, मुझे कामयाब होना है। आप आज भी कामयाब हो, यहां बैठे हैं, इसका मतलब आप कामयाब। यहां आम आदमी तो बैठ नहीं सकता। आपने कुछ ना कुछ अचीव करके यहां पर आए हो, यस और नो? आप कामयाब हैं सभी, तो आपका टारगेट तो हिट हो गया। नो, जब तक आपको एग्जैक्ट टारगेट नहीं पता होगा। मेरा टारगेट क्लियर है, मैं 1000 करोड़ के लिए काम कर रहा हूं, मेरा क्लियर है। किस डेट तक जाना है वो भी क्लियर है। मेरे को इस साल में कितना करना वो भी क्लियर है, इस महीने में कितना करना वो भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इज इट क्लियर? ये बहुत लंबी ट्रेनिंग है, 8 घंटे की ट्रेनिंग है मेरी। 5 मिनट में इसको खत्म करना चाहता हूं, वो टॉपिक बहुत सारे हैं, बट एक चीज ले लेना, आपका जो गोल है नंबर्स में और डेट के साथ क्लियर होना चाहिए। नंबर्स प्लस, अगर आपको बॉडी बनानी है तो जो बाइसेप है ना वो कितने इंच का होना चाहिए, वो नंबर लिखना है, इतने इंच का बाइसेप। इज इट क्लियर? तब तो सबकॉन्शियस माइंड को पता चलेगा। यस, मेरी भाषा समझ आ रही है? और जब भी आपको मेरी कोई बात अच्छी लगती है, आप कैसे बताते हो कि आपको मेरी बात अच्छी लग रही है? आइए दोस्तों, मैं अपने सेशन को शुरू करता हूं। तो आप में से कितने लोगों का सपना 100 करोड़ के आसपास का है? ये कहां आ गए पागलों के बीच में सुबह सुबह 100 करोड़? सर क्या बात है सर, के लिए तालियां। कमाल कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, है ना? है ना? हमारी एक्टिविटीज उतनी बड़ी है ना सर? होगा क्या? नो, नेवर। एक चीज याद रख लेना, आप कितने ही बड़े सपने देख लो, आपको पूरी ऊपर वाले ने छूट दी है, लेकिन उतने बड़े सपनों के लिए उतने बड़े एक्शन भी तो लेने पड़ेंगे। यस सुन लो। लेकिन जहां पर एक्शन की बात आती है वहां पर हम फिर बिजी हो जाते हैं। आप सभी कोई ना कोई काम करते हैं। आप में से कितने लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं जोए वेलनेस को? पार्ट टाइम साथ में कुछ और करते हैं, नौकरी, बिजनेस, व्हाटएवर। सो आई थिंक 80% पीपल आर पार्ट टाइमर। आप में से कितने लोग फुल टाइमर हैं? ओके, कुछ ही बेचारे गरीब लोग फुल टाइमर, अमीर लोग फुल टाइमर। मैं जब गरीब शब्द बोलता हूं तो कुछ आप में से किसी को बुरा तो नहीं लग रहा ना? नहीं। लगना भी नहीं चाहिए, आप गरीब हो ही नहीं। यहां पर गरीब आदमी को कोई काम ही नहीं है क्या? गरीब आदमी कभी भी एजुकेशन नहीं लेता, लिख लेना ये बात। गरीब आदमी कभी भी एजुकेशन नहीं लेता। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था और मैं एक बुक भी लिख रहा हूं इस पर कि गरीब आदमी गरीब क्यों है। और मैंने अपने 28 साल के एक्सपीरियंस से जो चीजें ढूंढी, जो लिखी, मैं करीब 30 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूं। इन 30 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन करने के बाद जो मुझे समझ में आया वो ये आया कि गरीब आदमी गरीब क्यों है, उसका एक कारण ये भी है कि उसकी सोच गरीब है। गरीब आदमी पैसे, थैंक यू सो मच, गरीब आदमी पैसे की वजह से गरीब नहीं है, गरीब आदमी अपनी सोच की वजह से गरीब है। वो सोचता गरीबी की तरह है। वो हर चीज में, अच्छा ये चीज ऐसा है तो इसमें से 2 रुपए कैसे बचाऊं, वो रिक्शा वाला 20 रुपए मांग रहा है तो उससे 5 रुपए कैसे कम कराऊं। वो अपना सारा टाइम इसी में लगा देता है। वो कुछ नया क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचता कि मैं 100 करोड़ कैसे कमाऊं। जो टाइम मैं 10 रुपए बचाने के लिए खर्च कर रहा हूं, जो टाइम और एनर्जी मैं 10 रुपए बचाने के लिए खर्च कर रहा हूं, वही टाइम और एनर्जी मैं 10 करोड़ कमाने के लिए भी लगा सकता हूं। ये हो गया। टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है सबके पास। वही 24 घंटे हैं और उतनी ही एनर्जी है। अब उसको 10 रुपए बचाने में लगा लो या 10 करोड़ कमाने में लगा लो।
राइट? तो फ्रेंड्स 100 करोड़ कमाना है, सबको कमाना है। अनिकेत पानी मिलेगा भाई को? सबको कमाना है। 3 लोग कह रहे हैं यस, बाकी कह रहे हैं नाश्ते में क्या बनेगा ये बताओ। हमें बुलाया था यहाँ पे पार्टी करेंगे, ट्रेनिंग में बिठा देते हैं सुबह 7 बजे उठ के, ये कोई तरीका है? दिस इज रॉन्ग, गलत है ना? बोलना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो नाश्ता नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, गरीब आदमी की सोच यही है। ध्यान से सुन लेना, गरीब आदमी की सोच क्या है? मैं यहां पर आया हूं, खाने में क्या क्या मिलेगा, मेरे को उस खाने में वो चीज क्यों नहीं मिली? यस सुनो, आप ईमानदारी से बताएं। यस, आप मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? थैंक यू सर। अभी तो ये पानी पी रहा हूं मैं, लेकिन अभी शाह सर से बात हुई है। आई होप परसों से मैं जोए वेलनेस के प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करूं। लगभग सभी कंपनीज को ट्रेनिंग देता हूं, शायद कोई कंपनी बची नहीं होगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन मैं प्रोडक्ट्स बहुत ही सिलेक्टेड कंपनीज के यूज करता हूं। और जब मुझे पता चला, मैं बहुत सालों के बाद शाह सर से मिला, बीच में काफी साल से तो हम जानते हैं, हम सन 2000 से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बीच में थोड़ा कम्युनिकेशन मैं नहीं कर पाया। लेकिन जब मुझे पता चला, और मैंने अभी बाहर खड़े होकर सर को बोला, आप ही खड़े थे, मैंने कहा सर मेरा बीपी हाई रहता है। सर बोले कोई दिक्कत ही नहीं है, खत्म। मैं कहा सर दिल्ली जाती प्रोडक्ट भेजो, राइट? तो वो प्रोडक्ट यूज करूंगा, फिर आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा कि उस प्रोडक्ट का क्या फायदा मिला, राइट? आपको फायदा मिलता प्रोडक्ट का? आपके लोगों को फायदा मिलता प्रोडक्ट का? आप उनसे वीडियो मंगाते हो? सारे झूठे इकट्ठे रखे। भाई साहब, अगर आप हर आदमी से वीडियो मंगा लोगे ना, आपकी टर्नओवर यहां से यहां चली जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? हम उसकी वैल्यू को समझते ही नहीं है कि आज की डेट में एक वीडियो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। यू डोंट नो, ज्यादातर लोग नहीं जानते। मैं कलकत्ता गया सर, मेरे दोस्त हैं कलकत्ता में रहते हैं, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं सब कलकत्ता के हैं। मैं गया, हम लोग दीघा घूमने गए, ये लॉकडाउन की बात है 2021 की। दीघा में एक बीच है जहां पर वो मिलते हैं क्रैब्स, रेड बीच बोलते हैं उसको। वहां पर मैं देख रहा था, वो जमीन में घुस जाते थे क्रैब्स। तो 2 बच्चे आए, भाई साहब क्या सेल्स करते थे। 2 बच्चे आए छोटे छोटे, वही गांव के होंगे, बोले अंकल आपको ये केकड़ा पकड़ना है? मैंने कहा हाँ पकड़ना है। बोला 100 रुपए लगेंगे। भाई पहले तो तेरे को सलाम, हम दुनिया को ट्रेनिंग देते हैं। बड़े बड़े लोग पैसा मांगने में डरते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं जानते हो? एक ही कारण है, नेटवर्क मार्केटिंग के लोग ज्ञान का भंडार है। उनके साथ कोई बैठ के पूरा ज्ञान उड़ेल देंगे, ये ले बेटा, ये ले एंटीऑक्सीडेंट ले, न्यूट्रास्यूटिकल ले, ये ले, वो ले, सब कुछ ले। जब पैसा मांगने की बारी आती है, बैटरी डाउन, पैसा नहीं मांगते। आप में से कितने लोगों के साथ होता है? ईमानदारी से बोलना, पैसा मांगने में हेजिटेशन आती है, हाथ ऊपर करो। बी ऑनेस्ट हियर, ऊपर वाला दिख रहा है? यस, 30-40% लोगों ने हाथ ऊपर किया, बाकी उन्होंने नहीं किया क्योंकि अपलाइन देख रहा है। डर तो उनको भी लगता है, मुझे डर नहीं लगता पैसा मांगने में। मैंने अपनी लाइफ में सड़क पे खड़े होकर भी प्रोस्पेक्टिंग करी, मैंने हावड़ा रेलवे स्टेशन पे प्रोस्पेक्टिंग करी। मेरी कहानी सुनोगे तो मजा आ जाएगा। हम लोग चैलेंज लेते थे सर कलकत्ता में मैं एक भी आदमी को नहीं जानता था। मैंने अपने दोस्तों से चैलेंज लिया, 100 लोगों की टीम बनाऊंगा 1 हफ्ते में। बोला हो ही नहीं सकता। मैं बोला सबसे ज्यादा पब्लिक कहां होती है? बोला हावड़ा स्टेशन। मैं कहा चल। सुबह तैयार होके जाते थे, मेरा दोस्त रहता उल्टा डंगा में, हावड़ा स्टेशन पे जाके हम खड़े हो जाते थे सर, और 8 घंटे की ड्यूटी करते थे। वहां आने जाने वाले लोगों से बात करते थे, नंबर एक्सचेंज करते थे। 100 लोगों की टीम बनाई थी 7 दिन में। तो जब भूख होती है तो मिलता है, जब भूख नहीं होती है तो मिला हुआ भी चला जाता है, राइट? सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब मैं वापस फिर से अपने टॉपिक पर आने जा रहा हूं कि हम सब लोग
कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सबसे पहला स्लाइड लगा देना। भाई साहब, आपका नाम क्या है? धीरज। धीरज। तो आप धीरज से मत चलाना, स्लाइड तेज चलाना। राइट, ओके। तो धीरज पहली स्लाइड लगा दीजिए। एंड फर्स्ट स्लाइड इज माइंडसेट इज द इंजन। किसी भी ट्रेन को चलाने के लिए इंजन की जरूरत होती है। जितना पावरफुल इंजन होगा उतनी ज्यादा पावरफुल ट्रेन चलेगी। यस और नो? यस। सो आपका इंजन क्या है? Who is driving you? Your mindset. Mindset is the engine. भाई साहब, बस। Mindset is the engine. Thank you. और इसका फॉर्मूला क्या है? मैं हर चीज के फॉर्मूलाज आपको साथ में देता जाऊंगा। मेरी एक आदत है, मैं थ्योरी पे बात ही नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल पे बात करता हूं। मैं हर चीज के फॉर्मूले ढूंढ के, निकाल के, खोज के, बना के, कुछ भी करके लेके आता हूं, क्योंकि हमें बचपन से याद है जो फॉर्मूला हमने स्कूल में सीख लिया वो पूरी जिंदगी याद रहता है। थ्योरी भूल जाते हैं, फॉर्मूलाज याद रहते हैं। यस और नो? हियर इज द फॉर्मूला। सक्सेस इज इक्वल टू 80% माइंडसेट एंड 20% स्किल सेट। 80% माइंडसेट। जो लोग गरीब हैं वो अपने माइंडसेट की वजह से गरीब है। यस? गरीबी का माइंडसेट। वो जहां बैठेंगे पैसा बचाने की बात करेंगे। अमीर आदमी जहां बैठेगा पैसा कमाने की बात करेगा। गरीब आदमी हर जगह सस्ता ढूंढेगा। अमीर आदमी इतना टाइम भी नहीं लगाता, वो कहता है सस्ते महंगे से फर्क नहीं है, ये बता मेरी इनकम कैसे बढ़ेगी। यस? अमीर आदमी चक्रों में नहीं पड़ता, कहां सेल लगी हुई है, वो सेल से नहीं खरीदता भाई। सेल में जाएगा, अगर बिलिंग में 15 मिनट ज्यादा लग जाए तो उसका नुकसान हो गया। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज कीमती है मेरे दोस्तों, वो है आपका समय। इससे कीमती कुछ नहीं है। और गरीब लोग अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं और अमीर लोग उनका समय खरीद कर पैसा कमाते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, यहाँ पर अब नेटवर्क मार्केटिंग में आप समय खरीद रहे हो या बेच रहे हो? हाँ? 3 लोगों ने जवाब दिया, बाकी कुछ कह रहे पता नहीं भाई, मैं क्या पता, नाश्ते के बाद बताऊंगा, अभी तो दिमाग ही नहीं चल रहा, मैंने सोया था। बोलो ना, खरीद रहे। ये आप समय खरीद रहे हो या बेच रहे हो? खरीद रहे। आप समय खरीद रहे हो। एक आम बिजनेसमैन को इतने लोगों को सैलरी पे रखने के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद सैलरीज देता है। आपकी टीम किसी की 10,000 की, किसी की 20,000 की, किसी की 500 की, किसी की 100 की। क्या उन 100 लोगों को आप तनख्वाह देते हो? लेकिन टाइम तो आप खरीद ही रहे हो। यस, यू आर द लकीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। आपको वो सारे फायदे मिल रहे हैं जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट करोड़ों रुपया खर्च करके कमाता है, आप फ्री में घर बैठ के कमा रहे हैं। तो इसीलिए आप आलसी हो जाते हैं, इसीलिए आप आलसी हो जाते हैं। कितने लोगों को लगता है मैं आलसी हूं? तो झूठे लोग बहुत है यहाँ पर। कल एग्री कर रहे थे हैं? कल एग्री कर रहे थे। कल एग्री कर रहे थे। अभी इनको लग रहा है नया बंदा आया, इसको क्या पता। कितने लोग आलसी है भाई साहब? 100%। मैं भी आलसी हूं। सबसे पहले तो मैं हाथ ऊपर क्यों? इसके पीछे एक कारण है। मेरे एक सवाल का जवाब दे देना, आप में से कितने परसेंट लोग 100% एफर्ट्स कर रहे हैं? आप जितना कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, जितनी मेहनत कर सकते हैं, आप 100% कर रहे हैं। कितने लोग हैं? खड़े हो जाए एक बार। मैं भी नहीं हूं। मैं बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा हूं यहाँ खड़ा होके, 100% नहीं कर रहा। मुझे पता है अभी गुंजाइश बाकी है और ये गुंजाइश पूरी जिंदगी रहेगी। राइट नाउ आई एम वर्किंग 15 to 16 आवर्स अ डे। 15 से 16 घंटे काम करता हूं मैं एक दिन में, लेकिन अभी भी मुझे लगता है यार गुंजाइश है, गुंजाइश है। क्लियर हो रहा है? यस सर लो। सो सोच बदलो, सफलता तो मिल ही जाएगी। सोच क्या बदलनी है? समय बचाना है, समय कमाना है। सस्ते के चक्कर में टाइम मत खराब करो।
और सस्ते से मतलब सस्ते लोग। आपकी जिंदगी में कुछ घटिया लोग हैं जो आपका समय खराब करते हैं। इस दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई व्यक्ति है, कोई एक प्राणी है, तो वो लोग हैं जो आपका समय खराब करते हैं। अगर आपके घर में कोई चोरी करे, कोई डाका डाले और लाख 2 लाख 10 लाख ले जाए, वो बुरा मत मानना, हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोज आपका 1 घंटा खराब करे, सबसे बड़ा चोर वो है। कितने लोग हैं आपकी जिंदगी में जो फोन करके बोलते हैं और बता? आप में से कितने लोग फोन पे ये बात बोलते हैं, और बता? ये जो 2 शब्द है ना, अपनी जिंदगी से हटा देना। और बता सिर्फ वही बोलता है जिसके बाद वो टॉपिक ही नहीं बात करने का, टाइम वेस्ट करना है। और बता, मेरे साथ जितने भी लोग बात करते हैं उनको पता 30 सेकंड में बात खत्म करनी होती है। 30 सेकंड्स। और अगर 30 सेकंड्स में आप अपना क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे तो उसको मतलब आपको खुद ही नहीं पता क्वेश्चन है क्या। गेटिंग माय पॉइंट? कौन कौन लोग हैं जो टाइम खराब करते हैं? नाम बोलो। नजदीक के दोस्त, नाम बोलो ना। दोस्तों के। हाँ, हमारी जिंदगी में यही होता है। नजदीक के दोस्त, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय, बहुत लंबी गाड़ी। भाई भगवान को मत बोल देना लंबी गाड़ी चाहिए, वो ट्रक दे देगा, कल को गाड़ी चला देगा। शंकर भगवान को गाड़ियों के मॉडल नहीं पता है। आप बोलना है भगवान मुझे लंबी गाड़ी दे दे, वो कहेगा ले बेटा ट्रेन ले जा, ट्रेन का पायलट बन जा, चल। क्लियर? कौन है वो बंदे के नाम लिखो जो मेरी जिंदगी मेरा टाइम खराब करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कॉलेज में मेरे साथ थे, बस स्टैंड पे बैठ के अपन चाय पिया करते थे। था एक जमाना जिस दिन अकल आई, थैंक यू वेरी मच, आज भी वो मेरे दोस्त है। लेकिन सबको पता है ललित से बात करेंगे तो 30 सेकेंड्स, कुछ अर्जेंट है तो 1 मिनट, कभी पार्टी करेंगे तो मस्ती करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे शेड्यूल में हर चीज फिक्स है। इज इट क्लियर? कभी टाइम मिलेगा आपको टाइम मैनेजमेंट पे सिखाऊंगा। मैंने बहुत बड़ी रिसर्च की है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट पे कि कैसे 24 घंटे के अंदर 100 घंटे का फायदा उठा सकते हैं। मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है और मैं अपनी लाइफ में करता हूं। टाइम ही तो सब कुछ है। टाइम क्लियर हो गया तो पैसा तो आ जाएगा। यस और नो?